हरे राम राम हरे हरे। तो हम लोग आरण्य कांड तीसरा जो कांड है उसमें हम लोग 11 से 20 चैप्टर कर रहे थे लास्ट टाइम। तो उसमें से हम लोग ने 6 चैप्टर ऑलरेडी खत्म किए, 16वें चैप्टर तक। सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्विकली समराइज करेंगे क्या पढ़ा था। तो राम जी जो है वो धर्मव्रता करके जो सेज है उनको मिले थे। बाद में उनका वार्तालाप हुआ था, उनको डिवाइन बो एरो मिला था। जिनको जिससे क्यूअर जिसमें कभी धनुष बाण कभी खत्म नहीं होंगे, जो इंद्र का था। तो ये सारे अगस्त मुनि से मिलना हुआ। जटायु से उनका बात हुआ। जटायु से बात हुआ, जटायु ने उनको बताया उनके पूरे लिनेज का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट गो थ्रू। तो ये पूरा लीनिएज हमने देखा था कि कहाँ से कौन कैसे आता है पूरे लीनिएज में। जो हम हमारे सिर्फ उनका लीनिएज नहीं, उन्होंने सारा बताया था कि जब यहाँ पे अ, अ, जब जानवर पेड़ पौधे आए थे तो किन्होंने उनको उनको क्या बोलते हैं, उनको मैनिफेस्ट किया। तो उन्होंने सारा बताया कि जो सारे जो दक्ष के लेके दक्ष की बेटी है और काफी सारे लोगों ने उनको प्रजापति कहा जाता है, दक्ष को हरा, राइट। सो प्रजापति मतलब उनको आगे कश्यप मुनिवर उनको आगे मनुष्य जाति को बढ़ाने का उनको सेवा, मनुष्य और बाकी तो बाकी सारी पीढ़ियों को भी पेड़ पौधे सारे उन्होंने मैनिफेस्ट किए थे, उनको जन्म दिए थे, गाय वगैरह। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जटायु का हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद पंचवटी में वो आए थे, पंचवटी में वो वहाँ पे सेटल हुए। और लक्ष्मण ने वहाँ पे काफी सुंदर कुटीर बनाया था उनके लिए, तो वो देख के काफी खुश हुए। और ठंड का मौसम आने वाला था, तो वो जब ठंड का मौसम में पंचवटी में, और वहाँ पे काफी ठंड रहती है, तो वो याद आने के बाद उनको भरत महाराज जी याद रहे। भले भले उनमें थोड़ी सी तू तू मैं टाइप्स हो गई थी, इन द सेंस नॉट फ्रॉम भरत महाराज साइड, लेकिन लक्ष्मण जी को लगा कि शायद भरत महाराज भी वो पूरे इसमें थे स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बावजूद जब उनको पता चला कि भरत महाराज कैसे उन्होंने लास्ट टाइम देखा, तो उनका जो पहला जो प्रेम था भरत महाराज के लिए वापस वो उमड़ आया। और उन्होंने भरत महाराज कैसे उस ठंडी में कैसे, क्योंकि उन्होंने भी सारा कुछ छोड़ के, वो भरत महाराज भी वहां पे रुके हुए थे, तो वो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उनको भी काफी महल की आदत थी। तो वो काफी भरत महाराज में सोच रहे थे, और वो देखते हुए वो देख के राम जी काफी खुश हो गए थे। तो अभी 17 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जहां पे अभी शूर्पणखा की एंट्री होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे राम सीता लक्ष्मण तीनों अपने जो रिचुअल्स वगैरह, वो जो सेजस के साथ ऋषियों के साथ रह रहे थे, तो उनमें काफी ऐसे रिचुअल्स हुआ करते थे कंटिन्यूअसली, कुछ यज्ञ विज्ञ। वो तो वहाँ पे वो उनका रिचुअल जो भी है वो करके वापस अपने कुटीर में आए। वहाँ पे कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तो वहाँ पे डिस्कशन करते वक्त अचानक वहाँ पे शूर्पणखा आ गई, जो रावण की बहन थी। और शूर्पणखा को शूर्पणखा वहां पे आके वो राम का जो सुंदरता को देख के वो मोहित हो गई। और वहां पे वो राम जी के पास पहुंच गए। तो राम जी का जब आके उन्होंने ओके, तो राम जी के पास आके उन्होंने वहां पे देखा, तो उनका जो वर्णन है वाल्मीकि जी ने उनका काफी सुंदर वर्णन किया हुआ है। उनका और राम जी का दोनों के बीच में कंपैरिजन। राम जी से वो शादी करने के लिए प्रस्ताव के लिए जा रही थी अभी तो, लेकिन प्रस्ताव करने के लिए उस वो कैसे दिखती थी और राम जी कैसे दिख रहे थे। तो वहां पे उन्होंने कंपैरिजन निकाला था हाई लेवल पे। अगर देखेंगे तो उसको उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनके फीचर्स क्या थे, उनके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या थे, उन तीनों चीजों पे हम लोग उसको डिवाइड करते। तो उन्होंने बोला कि राम जी जैसे उनको शेर की तरह उनका सीना था, और लंबे हाथ थे घुटनों तक, और काफी प्लीजिंग पर्सनैलिटी था वो राम जी का, और काफी ग्लो हो रहे थे। लेकिन शूर्पणखा कैसी थी, उनका चेहरा काफी गंदा था, और उनका पेट काफी बड़ा था। उनके आंखें भी सुंदर नहीं थी, मतलब एकदम अ, बुरी बुरी अवस्था में लग रही थी उनकी आंखें।
और उनके बाल भी कैसे थे, जो तांबा रहता है उनका कलर मतलब रेडिश येलो कलर टाइप, रेडिश ऑरेंज कलर टाइप। तो जो तांबा रहता है वैसा उनका बालों का रंग हुआ था, रंग था। जब राम जी जब चलते थे तो एक हाथी के तरह चलते थे, हाथी कैसे एकदम, मतलब वही, उसके उसके आगे पीछे कोई नहीं, वो एक वही अकेली वहां पे हस्ती और कोई नहीं, तो उस तरह से वो वैसे पर्सनैलिटी से राम जी चलते थे। और उनके जो बाल थे वो जो मेटेड जैसे जो ऋषियां रहते हैं वो वैसे बाल उन्होंने बना के, और उनका रंग तो था शरीर का वो ब्लूइश कलर का, उनका बॉडी का रंग था। लेकिन शूर्पणखा का कैसा था, आवाज एकदम खरखश टाइप आवाज था उसका, और काफी बूढ़ी टाइप्स लग रही थी। और उनमें जो नवयुग का जो सुंदरता था वो उनमें 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 कमी थी। राम जी कैसे थे, राम जी एकदम शांत थे, शांत होते हुए भी वो एकदम स्ट्रांग थे, शक्तिवान शक्तिशाली थे। और उनमें जो राजा जैसे जो गुण थे, तो एक राजसिक जो गुण होते वो उनमें थे। और ऐसे होते हुए भी उनमें वो उनको प्रेम के लिए वो काफी जाना जाने थे। लेकिन शूर्पणखा कैसी थी, एकदम क्रूर थी। और हमेशा यहाँ पे काम से काम वासना से वो पूरी तरह से वो उनके काम वासना के काबू में थी। और उसके जो एक्शंस थे, इंटेंशन थे, पूरे काम वासना से प्रेरित थे। तो ये लक्ष्मण और सॉरी राम और शूर्पणखा, ये दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर्स के थे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली भी, बाहर से भी और अंदर से भी। तो शूर्पणखा राम जी के पास गई, और उन्होंने पूछा कि ये मतलब जहाँ पे सारे राक्षस है रहते हैं वो वन में वो क्या कर रहे हैं करके। तो उन्होंने कहा कि तुम ऋषि के तरह तुम अपने बाल तो बनाया है, लेकिन तुम तो यहाँ पे पत्नी के साथ रह रहे हो। लास्ट टाइम भी हमने देखा एक असुर ने भी यही कहा था, जब सीता के ऊपर वो प्रेरित हुआ, मोहित हुआ था। तो उसने बोला कि तुम तो साधुओं की तरह बाल बिल जो है मतलब साधु के तुम्हारे भेष है, लेकिन तुम तो पत्नी के साथ बैठे हो, ये गलत है। और ये भी वही सेम कंसेप्ट यूज कर रही है। मतलब हम लोग देखेंगे जो असुर बुद्धि वाले रहते हैं उनके पास इंटेलेक्चुअल नहीं रहता है, उनको एक ही कंसेप्ट उनको दिखाई देता है हर चीज में, और वही कंसेप्ट को लेके पकड़ के बैठे हैं। उनको आगे पीछे उनको कुछ इंटेलेक्चुअल उनको नॉलेज नहीं रहता है। तो उन्होंने शूर्पणखा ने भी वही सेम आर्गुमेंट रखा कि तुम तो साधु जैसे ऋषि जैसे लग रहे हो, तो फिर ऋषि जैसा भेष है, तुम पत्नी के साथ यहाँ पे क्यों रहो, और उसके ऊपर तुम्हारे पास ये बाण और धनुष की है, तुम इस जगह पे क्यों हो जहाँ पे सारे असुर है, तो मुझे क्या है सच बताओ करके। तो राम जी जो है उन्होंने अपने बारे में और लक्ष्मण जी के बारे में और सीता के बारे में बताया कि हम लोग दशरथ महाराज के पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, हम पिताजी का वचन का पालन करने के लिए यहाँ पे आए। तो उन्होंने बाद में शूर्पणखा को पूछा कि तुम बताओ तुम कौन हो करके, तुम्हारे वंशात कौन है करके। और भले वो सुंदर दिख नहीं रही थी, लेकिन राम जी क्योंकि वो उन्होंने बोलते हैं जेंटलमैन जैसे क्वालिटी, तो उन्होंने उनको बोला कि तुम ऐसे मतलब सुंदर रूप से तुम राक्षसिन तो लग नहीं रहे हो, तो तुम बताओ कि तुम कौन है करके और यहाँ पे क्यों आई है। तो शूर्पणखा खुद को इंट्रोड्यूस करती है, कहती कि मैं शूर्पणखा हूँ करके, और मैं राक्षस नहीं हूँ करके, जो कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ अपने विल से, अपनी इच्छा से। और मैं इस जंगल में अकेले भी घूम सकती हूँ। तो और मेरे आते ही सारे जीव जंतु डर जाते हैं। मैं भाई रावण रावण की बहन हूँ करके, विश्रवा जो साधु था, जो एक सेज था जिनका बेटा रावण था, तो मैं उनकी बहन हूँ करके, और जो सारे राक्षसों के राजा है उनकी भी बहन हूँ। और कुंभकर्ण मेरा और एक भाई है जो काफी स्ट्रांग है करके, और वो काफी नींद में सोता रहता है। तो हमें पता है कुंभकर्ण के बारे में। तो विभीषण भी मेरा और एक भाई है, जो असुर होके भी असुरों के गुण नहीं उसमें, वो एकदम धर्म को निभाने वाला व्यक्ति है विभीषण। और मेरे और दो भाई है, खरा और दूषण। तो वो भी काफी वॉर में वो काफी सारे इसमें वो काफी वेल नोन है, युद्ध के लिए वो काफी जाने माने करके। तो ऐसे वो अपने पांच भाइयों के बारे में बताते हैं, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खरा और दूषण।
तो कहते अभी उनको साइड में रखो, और मैं क्यों आई है वो पहले सुनो करके। तुम मुझे काफी सुंदर व्यक्ति दिखते हो, काफी हैंडसम हो, काफी सारे मर्दों में काफी एकदम पेक्युलर ऐसे व्यक्ति हो, और मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ करके, मेरे बाकी लोगों पे प्रभाव कर सकती हूँ करके, और मैं मेरे इच्छा से मैं कहीं पे भी घूम सकती हूँ करके। तो मेरा मेरा अगर पति बनोगे, तो मेरा पति बनो करके, तो हम यहाँ पे भी या डंडा का फॉरेस्ट में आराम से घूम पाएंगे, और कोई हमें ये नहीं करेगा। तुम ये सीता के साथ क्या करो, कितनी गंदी लग रही है सीता करके, सीता कितनी गंदी लग रही है। उनका चेहरा भी बराबर से चेहरे का फॉर्मेशन भी बराबर नहीं, कुछ नहीं है, वो तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे लिए सुटेबल सीता मैया जो काफी सुंदर है, उनके बारे में ये राक्षस रहते हैं। तो यूजुअली हम लोग देखते ही है ऐसे, हमारे अभी भी इसमें जो असुरी बुद्धि रहते हैं, जो कोई साधु संत रहता है, उनमें भी उन्हें खोट दिखाई देता है, भले वो खोट हो ना हो, उनमें हमेशा खोट दिखाई दो साधु में। चाहे वो शिला प्रभुपाद हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, राम जी हो, उनमें हमेशा खोट दिखता है ये आसुरिक बुद्धि वालों को। तो ये सीता मैया जो सबसे सुंदर स्त्री थी, उनको उनके वो खोट बोले कि वो कितनी क्रूर है और खुद को सुंदर मानती है। तो तुम उनको छोड़ दो, मैं ही तुम्हारे लिए सबसे फिट हूँ, और मुझे तुम अपनी पत्नी करके स्वीकार करो करके। और मैं तुम्हारे ये जो जो बोलते हो सीता मैया के बारे में फ्लैट बेली, मतलब जिनका पेट एकदम फ्लैट है, ऐसे मतलब उनको बोले क्या गंदा है इतना पेट, ऐसा कोई अंदर एकदम रहता है क्या, एकदम फ्लैट बेली किसी का रहता है क्या, वो कितना क्या गंदा है ये करके। तो उस तरह से उसको नेगेटिव में देख रही है, जो फ्लैट बेली जिसके लिए अभी सारे एक्ट्रेस और क्या क्या कर रहे हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग और सर्जरी ये सब कर रहे हैं। तो उसको वो गंदा कह रही है सुपर्णखा, और बोलती है कि ये सही औरत नहीं है, मुझे ही तुम अपना पत्नी मानो, और मैं जैसे तुम मुझे मान लोगे, मैं तुम्हारे भाई को और तुम्हारी इस स्त्री को, इस पत्नी को मैं निगल लूंगी करके, और उसके बाद हम लोग आराम से दंडक में घूमते रहेंगे हाथों में हाथ डाल के। तो राम जी अ, ये सुनने के बाद, और किसी को भी गुस्सा आएगा, बट गुस्सा आना और गुस्से को कैसे हैंडल करना चाहिए, वो सिर्फ जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, और जो जो भक्त रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं, तो वही ऐसे कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो राम जी ने भी जो उनका जो मेंटल स्टेट, अभी वो तो भगवान है, लेकिन उन्होंने वो खुद को सही स्टेट में रखा, और उन्होंने शूर्पणखा को हंसते हुए स्माइल करते हुए उनको रेस्पॉन्ड किया, कि मतलब एक साइड से बताते हुए कि ये तुम बता रहे हो, मैं उसको कॉमिकली ले रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग इट सीरियसली करके, और स्किलफुली उसको रिजेक्ट करते हैं। तो राम जी कैसे रिजेक्ट करते हैं उसको, पोलाइटली पोलाइटली रिजेक्ट करते हैं, भले उसने ऐसा, मैं तुम्हारी पत्नी को क्रूर है, ये है, गंदी दिखती है, खा लूंगी, लेकिन गुस्से में आके, कोई दूसरा होगा गुस्से में आके वो रेस्पॉन्ड करता। लेकिन राम जी को भी बुरा लगा, उनको भी गुस्सा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को, अपने मन को काबू में किया हुआ है, वो तो भगवान ही है, लेकिन उनका मन उनके काबू में है, तो इसलिए उन्होंने आराम से पोलाइटली उसने शूर्पणखा को रेस्पॉन्ड किया, और बताया कि ऑलरेडी सीता को उन्होंने, उनकी शादी हुई है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम लक्ष्मण जी के पास क्यों नहीं आते। तो बोलते कि मेरी पत्नी जो है मुझे बहुत प्रिय है करके, और मेरे साथ दूसरी पत्नी रखना, तुम्हारे लिए दूसरी पत्नी, मतलब किसी की दूसरी पत्नी बनना शायद तुम्हारे लिए काफी पेनफुल होगा, तुम्हारे लिए सही ना, कोई मुझे सुंदर हो, तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो मैं काम करो ना, तुम मेरा छोटा भाई यहाँ पे लक्ष्मण, उसके पास जाओ, वो काफी, उसका कैरेक्टर और काफी बढ़िया है, और दिखने में भी एकदम सुंदर है, काफी वर्चुअस भी लग रहा है, एकदम स्ट्रांग है। तो और प्लस उसकी बीबी यहाँ पे नहीं है, तो शायद उसे एक बीबी की जरूरत लगती रहेगी यहाँ पे। तो लायक है, तुम्हारे लायक है, तुम्हारे लिए एक सही वर बन सकता है वो। तो मेरे लिए, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मेरा भाई सबसे बेस्ट फिट है। तो तुम जब उसके साथ रहोगे, तो तुम दोनों ऐसा लगोगे जैसे एक मेरू के पहाड़ पे जब सूरज ऐसा एकदम उगता है, तो कैसा लगता है, एकदम रेडियंट लगता है, वैसा तुम लगोगे। और तुम उसके साथ को वाइफ, मतलब दूसरी पत्नी बन के रहने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम वैसे एंजॉय कर पाए, क्योंकि अकेला यहाँ पे हो, तो तुम उसके पास जा सकते हो। ऐसा करके उसने शांति से उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। तो उसे क्या फर्क पड़ता है, ये वो वैसे भी प्यार थोड़ी है, वो पैशन में थी, तो वो लक्ष्मण के पास चली गई, और उसने बताया कि
मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ करके उन्होंने यहाँ पे और अपना डिजायर एक्सप्रेस किया, और हम लोग साथ में यहाँ पे बाहों में बाहें डाल के हम लोग घूम सकते हैं वन में अकेले साथ में। तो लक्ष्मण ने भी उनको शांति से रेस्पॉन्ड किया। तो उन्होंने बोला कि ये सुंदर कमल जैसे दिखने वाली स्त्री, तुम मैं तो एक सर्वेंट हूँ, राम जी का मैं सेवक हूँ। तुम मेरी पत्नी बनोगी तो एक सेवक की तुम पत्नी बनोगी, सेवक की तुम एक दासी बनोगी, मतलब एज ए पत्नी उस इसमें मतलब मेरी सेवा करोगी। तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो करके, मैं ऑलरेडी मैं मेरे भाई पे डिपेंडेंट हूँ, और तुम मेरे पे डिपेंडेंट क्यों रहना चाहती हो करके। तो तुम्हें तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन वगैरह काफी सुंदर है, तो तुम अ, मेरा जो मास्टर है, मेरा जो मालिक है, उसकी तुम छोटी मतलब उसकी तुम दूसरी पत्नी बन के रह सकती हो, और तुम एक काफी खुशहाल भरी जिंदगी जी सकती हो करके। तो वो जो है उसके साथ जो स्त्री है, जो सुंदर नहीं दिख रही है, डरावनी है, उसको छोड़ के वो तुम्हारे साथ अकेले जिंदगी भी बिता सकता है। तो इसलिए तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। और ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कोई समझदार व्यक्ति दुनिया में, कोई ऐसा समझदार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। हर एक समझदार व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़ के तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो सकता है। तो ऐसा करके वो उसका मजाक उड़ा रहा था। और लेकिन शूर्पणखा, क्योंकि उसे वो असुरी बुद्धि थी, उसे काम से उसका पूरा बुद्धि मोहित हो चुका था, तो उसे लगा कि ये सच है करके। कभी कभार ऐसा होता है, कोई हमें हमें हमारी स्तुति करता है, गलत स्तुति करता है, लेकिन हम उसे सही मान देते। वो यूजुअली तब होता है जब हमें लगता है कि हमारे पास, एक तो प्राइड की वजह से होता है, या फिर तब होता है जब हमारे पास कुछ क्वालिटीज नहीं थे जिसके जिसके लिए हमें सच में हमें लगे कि हाँ, हम कुछ लायक है। तो कोई कुछ गलत हमें प्रेस कर लेता है, तो हमें लगता है हाँ, ये सही है बंदा, ये सही बोल रहा है, क्योंकि हम वो अपॉर्चुनिटी, खुद को सेल्फ अप्रिशिएट करने का अपॉर्चुनिटी हम छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे ही शूर्पणखा थी, तो उसे उसे उसमें कुछ था नहीं क्वालिटी खुद को ये करने के लिए, इसलिए खुद को ही कुछ सुंदर बताती रहती थी वो। और उसके अलावा उसके प्राइड की वजह से कि मैं यहाँ पे मतलब बिंदास जा सकती हूँ, मैं यहाँ की मतलब शेरनी जैसी हूँ। तो वो सारी चीजें जो थी, प्राइड, उसका जो काम वासना था उसके ऊपर, वो उसकी वजह से उसके आंखों पर पट्टी बन चुका था, और उसे लगा कि ये सच बोल रहा है करके लक्ष्मण। और ऐसा करके वो राम जी के पास वापस जाते और बोलते कि तुम अभी भी स्त्री के जो गंदी दिखती है, वापस वो कहती कि एकदम फ्लैट उसका उनका पेट है, और तुम उसके पास चिपके हो और मुझे प्यार नहीं कर रहे हो करके, मेरे लिए केयर नहीं कर रहे हो करके, अब मैं अभी उस स्त्री को काट खाऊंगी करके तुम्हारे इसी आंखों के सामने, और उसके बाद हम लोग घूम सकते हैं, और हमें दूसरी पत्नी बनने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे राम जी और लक्ष्मण जी का रिजेक्शन का, तो उसको गुस्सा आया, और वो शूर्पणखा जो थी वो गुस्से में आके वो सीता के पास चली गई। जैसे कोई जैसे मैटर जब आता है, कैसे एकदम कॉमेट या मैटर जब आता है, मीटियोर जब आता है, तो कैसे एकदम एकदम स्पीड में आके पृथ्वी पे कैसे लैंड होता है, उस तरह से एकदम स्पीड में वो अ, जा रही थी सीता मैया की तरफ। तो ये देखते हुए लक्ष्मण को राम जी ने बोला कि लक्ष्मण, ये सही नहीं है कि तुम ऐसे भले वो क्रूर हो, अनसिविलाइज हो, लेकिन ऐसे जोक्स ऐसे कट करना सही नहीं। अभी देखो सीता कैसे तो सर्वाइव हो चुकी है, उसने सीता पे अटैक करने का ट्राई किया। तो अभी इस गंदी दिखने वाली और अनचेस्ट जो स्त्री है, तो उस पे उसको सजा देना जरूरी है करके। तो राम जी उसके नाक और कान को काट दो करके। तो ये उसका राम जी का एडवाइस मिलते ही लक्ष्मण ने क्या किया, शूर्पणखा का जो नाक था और कान था, दोनों अपने तलवार से काट दिया। जैसे नाक और कान कट गए, तो एकदम गंदा जो जाड़ा आवाज से वो जोर से वो दहाड़ी, और जंगल में हाथ दोनों ऊपर करते हुए वो जंगल में भागते भागते चली गई। तो और रोते रोते वहां पे चली गई, और वहां पे उनका भाई था खरा खरा, वहां पे आ, जनस्थन करके जगह था, वहां पे राक्षसों में घिरा हुआ, वहां पे उसका राजा की तरह वहां पे बैठा हुआ था, और उनका नाक पूरा ब्लीड हो रहा था शूर्पणखा को।
और वैसे करते करते वो वहां पे खरा के पास गई, और उन्होंने अपना सारा जो एनकाउंटर था, मतलब जो उनका जो जो भी उनका राम लक्ष्मण के साथ उनका जो अ, वार्तालाप हुआ था, या जो भी हरकत हुई थी, उन्होंने सारा खरा को बता दिया। अभी शूर्पणखा का इस तरीके से हालत देखे उसे काफी गुस्सा आ गया। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आगे जाके रावण की इधर भी देखोगे, और अभी खरा भी अपने बहन को प्यार कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे। तो आप देखोगे उनका प्राइड को कोई ललकार रहा है, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। वो कैसा जवाब देता है, उसको क्या बोलता है वो खरा शूर्पणखा को, कि ऐसे कैसे एक सांप को, जो दस्ता ने उस सांप को कौन मार के आराम से एंजॉय कर सकता है फ्लाइट में। तो किसने अपने गले पे फांसी बांध ली करके, और अपना मृत्यु की जो फांसी है, किसने अपने गले में बांधी करके, और जिसे पता नहीं कि ये करने का हरकत कैसे करके, किसने तुम्हें ये किया करके मुझे बताओ करके। तो वो शूर्पणखा के स्त्रन, तुम मतलब तुम भी ऐसे हो, ऐसा तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया करके, मुझे पता उस व्यक्ति क्यों ना बताओ करके। और ऐसा बताते हुए बाद में वो एक्चुअल उसका जो इंटेंशन था, जिसके लिए गुस्सा आया था, वो बताने स्टार्ट करता है कि इंद्र जैसा व्यक्ति भी, जो देवताओं का राजा है, वो भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, या उसे मारने के लिए धमकी भी दे नहीं सकता। तो ये कौन व्यक्ति है जिसने तुम्हारे नाक काटा करके। तो मैं मुझे अब तक युद्ध में किसी हराया नहीं करके, और ऐसा व्यक्ति को किसने चैलेंज किया करके, कोई भी उसे अभी चैलेंज करे वो बच नहीं पाएगा करके। तो इस तरीके से वो शूर्पणखा को बताता है। अभी उसको ईगो हट हो चुका है, इसलिए वो शूर्पणखा को पूछ रहा है कि क्या हुआ करके। तो शूर्पणखा बताती है कि किस तरह से राम और लक्ष्मण को देखे, जो काफी सुंदर दिखने थे, तो उनको उन्हें पति बनाने का उन्होंने ये किया, और उनके बाद वो क्रूर दिखने वाली सीता भी थी। अभी अभी आप देखोगे सीता को बार बार क्रूर, गंदी दिखने वाली, उस तरीके से वो डिफाइन कर रही है। वो राम जी से बात करते हैं और खरा से बात कर रहे हो। आगे जाके कैसे सिचुएशन से वो कैसे वो अलग ये करती देखिए, आगे जाके जब रावण से बात करेगी। तो अभी वो कैसे, अभी इधर भी खरा को बोल रही है किसी क्रूर दिखने वाली है, तो उसको जो एक्सप्रेस किया, तो सीता का जब खून पीने वाली थी, तो इन दोनों भाइयों ने उसका नाक और कान काट दिया। तो उसने बोला कि ये सही नहीं है, उसने मुझे और तुम्हें भी ललकारा है करके इस तरीके से, और इसलिए तुम्हें उस स्त्री का वध करना चाहिए करके, और उन दो भाइयों का भी करके। तो बेसिकली तुम्हारा इमेज पे अभी प्रॉब्लम है करके। तो जब खरा को ये बोला, तो खरा ने कहा को ये जब शूर्पणखा खरा को जब ये बताया, तो खरा ने गुस्से में आके उन्होंने उधर उसके उन असुरों में 14 जो एकदम शक्तिशाली असुर है, उनको राम जी, सीता और लक्ष्मण को अटैक करने के लिए भेजा, 14 असुर को। और उनको बोला कि जो शूर्पणखा का जो डिजायर है, जो इच्छा है बदला लेने का, उसे पूर्ण पूर्ण करो करके। तो इमीडिएटली अभी निकलो करके, और शूर्पणखा को भी उनके साथ भेज दिया। तो यम के जैसे लगने वाले जो यम जो मृत्यु जैसे लगने वाले जो राक्षस थे, वो सारे सारे अस्त्र लेके वो राम जी, लक्ष्मण और सीता जी को, मैया को मारने के लिए चल पड़े। लेकिन हम देखेंगे कि आगे जाके कि भले इतने शक्तिशाली हो, लेकिन वो राम जी को कुछ कहानी भी नहीं पहुंचा पाए। तो शूर्पणखा भी इन राक्षसों को राम जी के कुटीर में लेके आती है, जहाँ पे वो राम जी, सीता और लक्ष्मण को देखते हैं वहां पे। तो जब वो राक्षसों को जब देखते हैं, तो राम जी डायरेक्टली युद्ध के लिए आते नहीं है। तो वो पहले क्या करते हैं, वो पहले लक्ष्मण को कहते हैं कि सीता के पास है, यहाँ पे रहना, और तब तक मैं इन असुरों को मारता हूँ। तो उन्होंने अभी भी कितने कंपोज, अगर कोई रहता तो फटाक से भाग के तलवार लेके आ जाता था। लेकिन उन्होंने पहले लक्ष्मण को दिया एक 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 काम उन्होंने लक्ष्मण को सौंपा कि तुम सीता की रक्षा करो, अगर कोई मेरे से निकल के अगर सीता के साथ, तो तुम उसकी रक्षा करो, और मैं फ्रंट लाइन पे मैं डिफेंड करूंगा। अगर मुझे बाईपास कोई करता आता है, तो तुम उसे मार सकते हो करके। तो पूरा, तो अभी भी कंपोज मूड में, कैसे उनका माइंड एकदम स्थिर है, कैसे स्थिर से कर रहे हैं। ऐसे नहीं कोई आया तलवार लेके भागे, पीछे क्या हो रहा है, किसी को लेना देना है, प्लान है, प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लान करके जा रहे हैं। तो राम जी जाने के बाद, तो उन्होंने उन्होंने उन असुरों को बोला कि वहां पे वो
धर्म को, युद्ध को फॉलो कर, एक धर्म को फॉलो करने वाले योद्धा है करके, क्षत्रिय करके, और वो सिर्फ वहां पे ऋषि जैसे वहां पे जंगल में रहने आए करके। वो दशरथ के पुत्र है और दंडक फर्श में सीता के साथ रहना चाहते हैं। हम तो सिर्फ फलों में फल और रूट्स पे हम लोग जीते हैं। और सिर्फ धर्म का पाथ हम लोग ये करते हैं, धर्म का मार्ग हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो बाकी सारी चीजें जो है हमें मायने रखती, तो तुम हमें इस तरह से टॉर्चर क्यों रहे? भले उसमें काबिलियत है राम जी में मारने की, लेकिन फिर भी अब अगर देखोगे किस तरीके से राम जी अवॉइड कर रहे हैं, वायलेंस को अवॉइड कर रहे हैं, किस तरह से उसके अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो तो उसके बाद वो उनको एक उनको अवॉइड, पहला एक तो क्यों करे टॉर्चर, उनको बाद दूसरा सेकंड उनको स्टेज बता कि जब उन्होंने देखा कि असुर उनमें, उनको ये चीजें समझने आएगा, तो उनको एक वार्निंग देके उनको भेजने का प्रयास किया कि मेरे हम हमारे पास भी अस्त्र शस्त्र है, तो हम अगर कोई अननेसेसरी हमें ऑफेंड करेगा, हम हमें अटैक करने का प्रयास करेगा, तो हम उनको या साधुओं को जो ऋषियों को जो अननेसेसरी अटैक करने का प्रयास करेगा, तो हम उन्हें मार डालेंगे करके, तो इसलिए प्लीज आप वापस चले जाओ करके उनको उनको रिक्वेस्ट भी किया। काम नहीं चला, उनको वार्निंग भी दिया। तो राम जी के बात सुनते हुए, तो उन्होंने राक्षसों ने बताया कि हम लोग खरा के सेवक है, उनके उनके असुर उनको सर्व करते हैं खरा, और जो उन्होंने शूर्पणखा का किया है, उस शूर्पणखा को किया है, उसके लिए वो राम जी को अभी मार डालेंगे करके। तो हमारे तो हम लोग तो 14 जन है और बड़े बड़े असुर है, तुम अकेले कैसे युद्ध कर सकते हो हमारे साथ करके? हम वैसे भी तुम्हें ऐसे ही हम तुमसे ज्यादा हो करके, तो बेटर तुम यहाँ से युद्ध से चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पे हमारे सामने, मतलब ये गेम ऐसे ऑलरेडी वन साइडेड हो गया करके। तो हम तुम्हें वैसे ही मार डालेंगे करके। और ऐसे बोल के उन्होंने राम जी की तरफ जो उनके जो हाथ में जो स्पीयर्स है, वो उन्हें राम जी की तरफ फेंका, भला भला जो रहता है वो फेंक दिया। और जैसे राम जी ने फेंका, तो उनके पास जो गोल्डन जो बाण थे, राम जी ने अकेले ने उन गोल्डन बाणों से वो 14 का 14 जो उनके पास भाले थे, वो सारे के सारे तोड़ दिए। और वो भाला जो था, वो राम जी की तरफ, वो भाला वो सॉरी वो धनुष जो था, जो बाण था, भाला को तोड़ के वो इन असुरों की तरफ चला गया, और असुरों को सीना सीना फाड़ दिया। तो असुरों को आगे से जाके पीछे से बाहर निकल के पूरा खून वहां से निकल आ चुका, निकला वहां से। और जैसे वो हुआ, और वो जाके धनुष के जमीन पे चिपक गए, सारे के सारे 14 धनुष, मतलब सारे के सारे, जैसे पेपर को कैसे एक पेंसिल ऐसा फाड़ दे सकता है एक पेपर को, उस तरह से उन 14 के 14 धनुष ने उनके भालों को तोड़ के उनके शरीर के आर पार जाके जमीन में अंदर घुस गए। और ये सारे के सारे असुर जोर से जमीन पे गिर गए और अपने प्राण, उनके प्राण वहां पे चले गए। तो ऐसे करते हुए देख के तो शूर्पणखा वापस गुस्से में आके जोर से वो दहाड़ी, और उनका खून जो था थोड़ा सा सूख गया था, और वापस भागते भागते खरा के पास चली गई, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए, रोते हुए, और अपने भाई के पास जाके बगल में आके जोर जोर से रोने लगी। और उन्होंने जो भी हुआ था असुर के साथ, उन्होंने खरा को बता दिया। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम लोग अगले बार डिस्कस करेंगे। तो किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ क्वेश्चंस है? तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रू